हेलो एवरीवन, वेलकम टू खुशी की दुनिया। खुशी की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत। नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, वैसे स्टार्टअप का आइडिया अभी आपके दिमाग में चल रहा है और कुछ नई लैंग्वेज सीखने के बारे में भी प्लान कर रहे हैं। वैसे काम कोई छोटा हो या बड़ा हो, इन सब के लिए हमको एक चीज़ तो पक्के से चाहिए और उसका नाम है सेल्फ डिसिप्लिन। पर समस्या यह है कि सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में सोचते ही बहुत सारे लोगों को डर लगता है और फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। लोग सेल्फ डिसिप्लिन का गलत मतलब निकाल लेते हैं। लोगों को लगता है कि ये सेल्फ डिसिप्लिन हमको मज़ेदार चीज़ें करने से रोक लेता है और बोरिंग चीज़ों को करने पर मजबूर करता है। पर रियलिटी में हमको पता है कि सेल्फ डिसिप्लिन हमारे ज़िंदगी में इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये हमें हमारे गोल्स की तरफ पुश करता है। अंदर से हम जानते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन बहुत अच्छा होता है। हम जानते हैं कि ये हमारी हेल्प कर सकता है, पर हम इसे डिनाई करने की पूरी कोशिश करते हैं। हम इसीलिए इसे अवॉइड करते हैं कि इससे इम्प्लीमेंट करना, अप्लाई करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। तो इस मुश्किल काम को आसान बनाएंगे इस समरी के थ्रू। सेल्फ डिसिप्लिन माइंडसेट, वाई सेल्फ डिसिप्लिन इज लेकिंग इन मोस्ट एंड हाउ टू यूटिलाइज इट नाउ। तो इस समरी की बात करेंगे तो अगर हमारे सेल्फ डिसिप्लिन बहुत मुश्किल होता है किसी के लिए, क्योंकि हम अपने अंदर के दुश्मन से डील कर रहे होते हैं जो कि हम खुद है। हमारा माइंड हमारे कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकलना चाहता है और हमारी बॉडी पुरानी हैबिट्स को ही याद रखता है। इसलिए ये हमको खुद को चेंज करने से और बेहतर बनाने से हमेशा रोकता है। वैसे भी चेंज होना तो बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ये समरी हमारी यहीं पे हेल्प करेगी। जब आप ये समरी ख़त्म करेंगे तो आप ज़िंदगी में जो भी पाना चाहते हैं उसके पीछे जाने का कॉन्फिडेंट और डिसिप्लिन आपके अंदर आ जाएगा। जब आप ये समरी ख़त्म कर लेंगे तो आप ज़िंदगी में जो कुछ भी पाना चाहते हैं उसके लिए, उसको पाने के लिए कॉन्फिडेंस और डिसिप्लिन, जैसे कि हमने बोला, आ ही जाएगा। और इसके अलावा ये समरी सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में बहुत ही ज़बरदस्त गाइड है। ये हमें हमारा डिसिप्लिन डेवलप करने और उन चीज़ों से ध्यान हटाने के बारे में है जो हमको नीचे लाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए इस जर्नी को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम जानते हैं फाइंड आउट योर वाई, यानी कि अपने क्यों को ढूंढिए। इसे समझने के लिए एक कहानी को सुनते हैं हम लोग। एक बंदा था जिसका नाम था एस। ये एक अनाथ टीनेजर है जिसका प्रोफेशन बास्केटबॉल प्लेयर बनने का था। वो बिना थके दिन रात प्रैक्टिस करते रहता था। उसने हर बुरी आदत जैसे कि शराब और सिगरेट को छोड़ दिया था। अब बस वो ट्रेनिंग पर ही फोकस करता था। उसने कुछ बन करके नहीं दिखाने की ठान ली थी और वो इस इमेज से पीछा छुड़ाना और चाहता था कि जिसको वो एक अनाथ और बेचारा था जिसको उसके माँ बाप ने छोड़ दिया था। इस रास्ते पर ऐसे कई बार रिजेक्शन और काफ़ी सारी मुश्किलों को एक्सपीरियंस किया, पर उसने कभी भी गिव अप नहीं किया। वो जी जान से मेहनत करता रहा और तब तक लगा रहा जब तक उसने अपने सपने को हकीकत में नहीं बदल दिया था। तो सेल्फ डिसिप्लिन एक एथलीट का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है, लेकिन अगर उस इंसान को पता ही नहीं होता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है तो सेल्फ डिसिप्लिन का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो इस दिलो जान से लगा रहा और वो फाइनली प्रोफेशनल बास्केटबॉल प्लेयर बन करके दिखा दिया। तो सिर्फ अपने हार्ड वर्क के कारण नहीं, बल्कि उसके पीछे जो उसका ड्राइविंग फोर्स था, जो उसका पर्पस था, यानी कि वाई, क्यों की वजह से भी हर जर्नी क्यों से शुरू होती है। और हमको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि हम सेल्फ डिसिप्लिन क्यों डेवलप करना चाहते हैं। इसके पीछे हमको हमारे गोल से कमिटेड रहना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अपने पर्पस या फिर क्यों या वाई का पता होना हमको डट कर लगे रहने में हेल्प करती है। ये हमको सुबह उठने में, किसी भी मुश्किल का सामना करने में हेल्प करता है। इस चैप्टर में हम अपने क्यों को, अपने वाई को डिस्कवर करने के लिए कुछ बहुत ही इफेक्टिव तरीके भी सीखेंगे। पहला है अपने आप को उस तरीके से विजुअलाइज करना जैसे कि आप बनना चाहते हैं। क्यों को, वाई को डिस्कवर करने के लिए आपको क्या क्या पता होना ज़रूरी है। अगर आपको क्या चाहिए वो क्लियरली पता होगा तो वो बेस्ट रहेगा। ऐसे पर्सन को विजुअलाइज करना जैसा आप बनना चाहते थे आपके फोकस को बेहतर करने के लिए और शिफ्ट करेगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपको अपना वजन कम करना है, तो ये क्लियर करने के लिए कि आपको क्या चाहिए, हमको ये पता लगाना होगा कि आपको कितना वजन कम करना है और कितने टाइम में इसको करना है। ऐसी चीज़ों को करना इमेजिन करिए जैसा करने का आप सपना देखते हो और वहाँ से आगे बढ़े। विजुअलाइज करने के लिए कोई स्पेसिफिक टाइम या जगह सोचिए। बेहतर रिजल्ट अचीव करने के लिए इसको अपनी आदत बनाइए। विजुअलाइज करने के लिए अपने आप को कंफर्टेबल पोजीशन में बैठना है। जितना हो सके अपने गोल्स को रियल विजुअलाइज करने की कोशिश करें। भले ही वो अभी ना हुआ हो, फिर भी उसे अपनी रियलिटी बनाइए। ये जानने से कि आपको क्या चाहिए, आप ये भी डिस्कवर कर सकते हैं कि आपको ये क्यों चाहिए। ये जानने के बाद आपको उसके पीछे का रीजन भी जानने की ज़रूरत है।
एग्जाम्पल के लिए ऐसे प्रोफेशनल बास्केटबॉल प्लेयर बनना एक चाहता था, एक पर्सन था, उसका क्यों, उसका वाई, उस लोगों को अपनी वर्थ और वैल्यू साबित करना था। और उसका रीजन ये था कि वो बस एक अनाथ है जो दुनिया में अपनी जगह ढूंढने की कोशिश कर रहा है। तो आपका क्यों यानी कि आपका वाई बहुत ज़रूरी है और उसका रीजन पता होना भी ज़रूरी है। अब बहुत सारे लोगों को अपना वाई पता होता है, लेकिन अपने डिसिप्लिन की तरफ पुश करने और अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए वो बिल्कुल भी काफ़ी नहीं होता है। अभी भी बहुत सारे लोग पुरानी आदतों को पकड़ करके बैठे हुए हैं क्योंकि उन्होंने कोई सॉलिड फाउंडेशन ही नहीं बनाई है। आपको ये जानना बहुत ज़रूरी होगा कि आप अपना क्यों किस लिए चाहते हैं। तो ये आपको हेल्प करता है ये समझने के लिए। आप 2 लिस्ट बना सकते हैं। पहली लिस्ट में आप अपने सारे गोल्स और डिसिप्लिन और कॉन्फिडेंट होने के लिए रीजन लिखिए। अब सारे पॉजिटिव इफेक्ट और उसके डिसिप्लिन होने के फायदे भी लिख सकते हैं। दूसरी लिस्ट में सेल्फ डिसिप्लिन न होने के नेगेटिव इफेक्ट्स लिखिए। एक्शन ना लेने पे होने वाले सारे इफेक्टिव पॉसिबिलिटीज बनाइए, लिखिए। इन लिस्ट को एनालाइज करने से आप जो चाहते हैं वो क्यों चाहते हैं उसका सही रीजन समझ पाएंगे। अपना क्यों जानना जरूरी है क्योंकि ये आपको आपके गोल्स और प्लान्स की क्लियर अंडरस्टैंडिंग देगा। अपना क्यों जानना पूरी लगन के साथ आपको इजी बना देगा और आपको अपने बहानों से छुटकारा पाने में भी हेल्प करेगा। तो ये हमने अपना बात की अपने क्यों यानी कि वाई ढूंढने की बात करी। और आप जो अपना अगला चैप्टर पढ़ेंगे उसको पढ़ेंगे कि स्टॉप योर एक्सक्यूजेस यानी कि बहाना बनाना बंद कर दे। तो बात ऐसी है कि हमारी सबसे पुरानी आदतों में से एक आदत है कि प्रोक्रेस्टिनेशन यानी कि कल पर टालने की आदत, जिसे हम बोलते हैं टालम टोल की आदत। तो ये हमको हमेशा बेहतर इंसान बनने से रोकती है और ऐसी चीज़ों में उलझा देती है जो हमको ग्रो करने में हेल्प नहीं करती है। जो बहाने आप बनाते हैं उसको हटा करके आप अपनी ज़िंदगी आसान बना देते हैं। यहाँ पर कुछ बहानों के एग्जाम्पल है जिन्हें हमको छोड़ना है। सही टाइम का इंतज़ार करना बंद कर दे। कुछ लोग कहते हैं कि चीज़ें तो तभी करनी चाहिए जब आपका मन हो। तो ये वही लोग हैं जो यूजुअली इमोशंस के बेसिस पर डिसाइड करते हैं, पर सेल्फ डिसिप्लिन के साथ में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको सही टाइम का इंतज़ार करना होगा और अपने एक्शंस को अपने इमोशंस के हिसाब से लेना बंद करना होगा। इमोशंस हमेशा बदलते रहते हैं और बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। इन पर भरोसा करना मतलब कुछ ना करना होता है, हमें बस बुरी से बुरी सिचुएशन की तरफ ले जाएगा ये चीज़। तो सेल्फ डिसिप्लिन उन लिमिटेशन से आगे होता है जो हम खुद को लगाते हैं। ये परफेक्ट टाइमिंग पर बिलीव नहीं करता, बस उसको क्या करना चाहिए उसको फोकस करता है। अगर आप खुद को राइट टाइम के लिए वेट करता हुआ देखेंगे तो आपको खुद की अपनी क्यों की याद दिलाई। आप अपने आप को अपने माइंडसेट से हट करके अपने मोटिवेशन की तरफ शिफ्ट करना अपने आप को आपको एक्शन लेने में हेल्प करेगा। इससे पहले कि आपको बहाने हरा दे आपको उसे खुद से दूर रखना होगा। एग्जाम्पल के लिए आप सुबह 6 बजे एक्सरसाइज करने की प्रोसेस, मान लीजिए कि आप सुबह 5 बजे एक्सरसाइज करने के लिए उठते हैं और ये कहने के बजाय कि ये बहुत जल्दी है ये सोच करके आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं। अगले दिन आप 7 बजे उठते हैं फिर भी आप ये कह करके एक्सरसाइज नहीं करते हैं कि अब तो बहुत लेट हो गया है। तो जब आप लगातार बहानों के ऊपर बहाने बनाते रहते हैं तो आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं। तो ये बेस्ट होगा कि आप वो करें जो आपको करना है और ना करने के बहाने बनाना बंद कर दें। दूसरा है खुद को बहाने बनाने से रोकने का इफेक्टिव तरीका है खुद की डिसीजन लेने वाली स्किल को डेवलप करना। यही कहना है पॉपुलर बुक द पावर ऑफ हैबिट के ऑथर की। तो चार्ल्स ज्वाइट कहते हैं कि हमारे ब्रेन का जो पार्ट हैबिट के लिए रेस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है, वो बेसल गैंग्लिया है। ये रीजन मेमोरी, इमोशंस और पैटर्न जैसे इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है। ये सब कुछ मिल करके हमारी हैबिट्स बनती है। तो एग्जैक्टली इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सिंपल भाषा में ये है कि बेसल गैंग्लिया हैबिट्स को ऑटोमेटिक बनाता है। इसीलिए हर बार जब आप अपनी हैबिट्स बनाते हैं तो इसके बारे में कुछ सोचते नहीं हैं, आप बस कर देते हैं। जैसे कि अगर आप किसी हैबिट्स को अपनी रूटीन से हटाना चाहते हैं तो आपको बस डिसीजन लेने की प्रैक्टिस करनी है। आपको पुरानी आदत को ऑटोमेटिक होने से रोकना है और नए पैटर्न बिल्ड करना स्टार्ट करना है। वैसे शुरुआत में अपनी पुरानी आदतों को रिमूव करना थोड़ा अजीब लगता है, ऐसा इसीलिए क्योंकि आपकी बॉडी इस पैटर्न को कई हफ्ते, महीने और सालों से फॉलो कर रही है। इसीलिए आपके ब्रेन को एडजस्ट करना मुश्किल लगता है और चेंजेस को जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये चेंजेस को रेसिस्ट करेगा और आपको पुरानी आदतों की ओर खींचेगा। ये सबसे पुरानी चैलेंजिंग फाइट हो सकती है और आपको शेयर करना है कि आप ही जीतोगे यहाँ पे। इसे अच्छे से समझने के लिए और एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं। जितनी बार आप मिरर में देखते हो तो आप देख सकते हो कि आपने कितना वजन बढ़ा लिया।
इसीलिए आप एक्सरसाइज और जॉगिंग करने का फैसला लेते हो। तो पहले दिन तो आपको एक्साइटेड फील होता है और दूसरे दिन आप अपना मोटिवेशन खोने लगते हो और अपनी पुरानी घिसी-पिटी आदत में पड़ जाते हो, जो है आलस। इस तरीके से आप दूसरे दिन से ही हार मान लेते हो और वर्कआउट करना बंद कर देते हो। तो बात यह है कि एक्सरसाइज करने से अच्छा फील नहीं होगा, क्योंकि आप इसे अपनी डेली रूटीन के खिलाफ जा कर कर रहे हैं। लेकिन अगर आप आलस को खुद पे हावी नहीं होने देंगे तो हर बीतते दिन के साथ में ये आपके साथ आसान होता चला जाएगा। दूसरा तरीका है मंत्रा यूज करने का। मंत्रा एक पॉजिटिव चेंज होता है जो आप खुद के लिए बोल सकते हो। आपके बारे में पॉजिटिव वर्ड और आप जो भी अचीव करना हो वो सब कुछ शामिल होना चाहिए। जो आप खुद से कहते हैं उसका आपको ब्रेन के ऊपर में काफी। तो ऐसे हमने जाना कि बहाने बनाना बंद क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए वो भी हमने जाना। और अब टाइम आता है एक्शन लेने का, यानी कि क्रिएट एन एक्शन प्लान। तो यहाँ पर जब हम हमारे एक्शंस के लिए जो भी कदम उठाने वाले हैं उसका प्लान बनाते हैं। हम फ्री प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अगर आपको ट्रेडिशनल होना पसंद है तो आप पेन पेपर भी ले सकते हैं। अपने एक्शन प्लान को बनाने के लिए हमको ध्यान रखना है कि हम उसको कॉलम जैसे कि टाइम, एक्शन और इसमें क्या प्रॉब्लम आ सकती है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की स्ट्रैटेजी और प्रोग्रेस स्टेटस लिखे। अपने एक्शन प्लान को डिटेल्स में बनाना आप पे डिपेंड करता है, लेकिन याद रखें कि गोल्स SMART यानी कि स्मार्ट होने चाहिए। स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक और टाइमली होना चाहिए। स्मार्ट गोल्स काम को करने लायक बना देता है, जिससे हम उसे भागते नहीं बल्कि जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन सिर्फ कंसिस्टेंसी के बारे में है और कंसिस्टेंट होना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा अगर आपको ये नहीं पता कि आपके एक्शंस क्या लेने हैं। प्लानिंग माइंड को डिसिप्लिन करने में हमको हेल्प करती है और डेली के स्पेसिफिक टाइम पर शुरू करने से हमारा एक रूटीन भी बन जाएगा। अपने सेल्फ डिसिप्लिन की जर्नी में बहुत सारी मुश्किलें हो सकती है, तो इन चीज़ों को हराने के लिए हमको प्लान करने की ज़रूरत होगी कि अगर कुछ ऐसा हो गया जिसके लिए हमने प्लान ही नहीं किया था तो हम क्या करेंगे। तो हम कोई पॉसिबल प्रॉब्लम को प्रिडिक्ट करने का ट्राई या फिर उस एक्सेप्ट करने का, उनको सॉल्व करने की स्ट्रेटजी डेवलप करके कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए कल सुबह आपको 5 बजे उठना है, लेकिन आपको पता है कि आज शायद 5 बजे अलार्म ऑफ करके फिर सो जाएंगे। तो ऐसा होने से रोकने के लिए अपने घर पर अपने किसी को अपनी अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनने के लिए कह सकते हो और उन्हें आपको 5 बजे उठाने के लिए कह सकते हो। अगर आपके पास में कोई हेल्प करने के लिए नहीं है तो आप अपना फ़ोन अपने बेड से दूर रखने की कोशिश करें, इसे साइड में ना रखें ताकि अलार्म को ऑफ करने के लिए आपको बेड से नीचे की ओर उतरना ही पड़े। आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कई सारी स्ट्रेटजी ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे आपका मकसद सभी पोटेंशियल इश्यूज को प्लान करना है और उनको फिक्स करना है। अगला है अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना, एनालाइज करना और अगर ज़रूरी हो तो चीज़ों को एडजस्ट करना। अपने प्लान और एक्शंस को रिव्यू करना जो कि आपने पिछले दिनों में किए हैं आपको ये जानने में हेल्प करेगा कि आपने अपने गोल की तरफ कोई प्रोग्रेस किया कि नहीं। एग्जाम्पल के लिए आप अगर वर्कआउट करना स्टार्ट कर दिया और 20 पाउंड वजन कम करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कितनी बार वजन चेक करना होगा ताकि आपको कुछ बदलाव दिख सके। अपने प्लान्स के साथ में एक्टिविटी एंगेज रहने से आप अपने सेल्फ डिसिप्लिन में सुधार कर पाएंगे और जो आप प्रोग्रेस देख रहे हैं उससे खुद को मोटिवेटेड भी रख पाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि गलती करने के बजाय हमको हमारे एक्शन प्लान्स में काफ़ी सारे चेंजेस करना पड़ता है, पर आपको ये याद रखना है कि फेल होने में कोई बुराई नहीं है। फेल होने से आप सीखेंगे और यही एक बिगनर के लिए अच्छा साबित होता है। तो बिगिनर होने के लिए आपको खुद को पनिश नहीं बल्कि अपनी अप्रिशिएट करना है अपने आप को। जब भी आप फेल होते हैं तो आपके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शंस होते हैं, या तो आप गिव अप कर दो जो कि बहुत आसान है, या फिर आप खड़े हो जाए और फिर से फाइट करें। अगर आप सॉल्यूशन की जगह अपनी प्रॉब्लम पर फोकस करेंगे तो यकीनन फेल ही होंगे। सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप करने के लिए कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। अपनी गलतियों पर ध्यान दें और समझने की कोशिश करें कि आपने क्या और क्यों किया गलत, और उसके बाद में खुद को एक्शन लेने के लिए मोटिवेट करें। गलती करने के लिए खुद को क्रिटिसाइज ना करें और ना ही अपने बारे में नेगेटिव बातें करें, बल्कि दोष देने के बजाय उस कुछ गलती से सीख करके हमको ग्रो करने का मौका ढूंढना चाहिए और एक्शन लेने के लिए मोटिवेट होना चाहिए। खुद को अपने क्यों की यानी कि वाई की याद दिलाए और उस रीजन को याद करें जिसके लिए आपने शुरुआत की थी। अपने माइंड में बड़ी से बड़ी पिक्चर पेंट करें और खुद को रिमाइंड कराएं कि आप जो चाहे वो कर सकते हैं। और तो ये हमने जाना कि एक्शन प्लान के बारे में कैसे बनाना है, कैसे उस पर एक्शन लेना है। और अब टाइम आता है फाइनली ओवरकम टेम्पटेशन, यानी कि अब जब हमको ये पता है कि एक्शन प्लान कैसे बनाना है, अब हम रास्ते में आने वाले डिस्ट्रैक्शन से कैसे डील करेंगे उसके बारे में जानते हैं। इसे हम इस तरीके से सोच सकते हैं कि आपने ये जर्नी इसलिए शुरू की थी क्योंकि आपको पता था कि आप में सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है।
आपको पता है कि कंसिस्टेंसी और कमिटेड होने के लिए जो चाहिए होती है उसकी आप में कमी है। इसीलिए ये जर्नी शुरू करना सेल्फ डिसिप्लिन 0 से 100 तक में जाने जैसा है। ये अप्स और डाउन से भरी हुई रहती है। आपको ये समझना होगा कि आप सेल्फ डिसिप्लिन एक ही दिन में नहीं सीख सकते हो, ये धीरे-धीरे ही होगा। जब गोल का अचीव करने में आप मुश्किल फेस करेंगे तो उसे हराने के लिए यहाँ पे कुछ स्ट्रेटजी पढ़ेंगे हम। सबसे पहले तो उन चीज़ों से दूरी बना लीजिए जो आपको अट्रैक्ट करती है, आपको आकर्षित करती हैं। आप खुद को दूसरों से बेहतर जानते हैं अच्छी तरीके से। आपको एग्जैक्टली पता है कि आपको क्या खुश और क्या दुखी कर सकता है। आपको अपनी पुरानी आदतें, डिस्ट्रैक्शंस और जो भी चीज़ें आपको एक्साइट करती है उनका भी पता है। इसीलिए बात ऐसी है कि अगर आपको पता है कि कौन सी चीज़ आपको नीचे ला सकती है, डाउन कर सकती है, तो उनको आपको हर कीमत पर अवॉइड करना ही चाहिए। और अब हम इसको एक एग्जांपल से सुनते हैं। अगर आपको स्मोकिंग करना पसंद है तो आपको अपनी स्मोकिंग बडीज को अवॉइड करना चाहिए जब तक आप स्मोक ना करने का कंट्रोल खुद पे डेवलप कर सके। ये बेस्ट होगा कि अगर आप सारे सिगरेट के पैकेट को और जो भी चीज़ आपको स्मोकिंग की याद दिलाती है उसको फेंक दो। वो कहते हैं ना कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, वो यहाँ पे बिल्कुल सटीक बैठती है। दूसरा एग्जाम्पल, आपको अपने फाइनल एग्जाम के लिए पढ़ाई करनी है और अब यहाँ पे आपको ये भी पता है कि आपको पढ़ने की जगह नेटफ्लिक्स पर सीरीज देखना बहुत पसंद है। तो इसका सोल्यूशन है कि आप नेटफ्लिक्स को अनसब्सक्राइब कर दें और जो भी चीज़ आपको मूवी देखने के लिए ललचाती है उसे अवॉइड करें। अपने टेम्पटेशंस को अवॉइड करना बहुत ही चैलेंजिंग होता है, मुश्किल होता है। इसीलिए दूसरी स्ट्रेटजी है खुद को डिस्ट्रैक्शन से रेजिस्ट करता हुआ विजुअलाइज करना। जो भी आप अपने माइंड में भरेंगे वही आपके माइंडसेट को इम्पैक्ट करेगा। इसीलिए अपने माइंड से टेम्पटेशन को रिजेक्ट करना और उसको विजुअलाइज करना होगा कि आपके ब्रेन बताएगा कि टेम्पटेशन को किसी भी कीमत पे एक्सेप्ट नहीं करना है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप ज़्यादा चॉकलेट खाना अवॉइड करना चाहते हैं, इसके लिए वो जो टेस्टी चॉकलेट आपके फ्रिज में रखे हैं उसको इमेजिन करें देख करके कि आपने उसको देखा लेकिन खाने के बजाय आपने अपने फ्रिज का दरवाज़ा बंद कर दिया। तो टेम्पटेशन को अवॉइड करना तब तक विजुअलाइज करते रहे जब तक आप कॉन्फिडेंट ना हो जाए कि आप जो चाहे वो कर सकते हो। जितना ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे उतना ज़्यादा आप में सेल्फ डिसिप्लिन होगा। अगला है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन फॉर लॉन्ग टर्म रिजल्ट से कंपेयर करना। तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का मतलब होता है कि तुरंत मिलने वाला सेटिस्फैक्शन। अब ज़्यादातर लोग तुरंत सेटिस्फैक्शन पाने के लालच में हार मान लेते हैं। हमने अक्सर देखा है। हमें पता है कि अगर हमने चॉकलेट खा ली तो हमको बहुत अच्छा फील होगा और हमको ये भी पता है कि समय समय पर सोशल मीडिया चेक करने से हमारा डोपामाइन भी बढ़ जाता है। ये वो हार्मोन है जिससे हमको अच्छा फील होता है। हमारी सारी टेम्पटेशन हमको अच्छा फील कराती है, लेकिन अगर हम खुद को याद दिला दें कि ये अट्रैक्शन सिर्फ कुछ टाइम के लिए होता है, ना कि लॉन्ग टर्म के लिए, तब इनसे छुटकारा पाने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से बचने का दूसरा तरीका, सबसे बुरी सिचुएशन के बारे में सोचो। चलिए अब जरा स्मोकिंग का एग्जाम्पल लेते हुए बात करते हैं कि हम सब जानते हैं कि रेगुलर स्मोकिंग से सीवियर लंग कैंसर होता है। अब इसे ऐसे विजुअलाइज करें जैसे कि ये सच हो गया है। ये सोचें कि आपको मेडिसिन पर कितने सारे पैसे खर्च करने पड़ेंगे जो सपने आपने अचीव करना है उसको, उसके बारे में सोचें। जब भी आपका मन ललचाए तो अपने सबसे बड़े डर के बारे में सोचें और उसे सच में होता हुआ देखें। लास्ट में खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करें। अपनी टेम्पटेशन के बारे में सोचना बंद करें और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में सोचें। अपने माइंड को ऐसे कोई चीज़ें पढ़ने या फिर एक्सरसाइज करने या कोई भी काम करने में बिजी रख लीजिए। तब तक खुद को डिस्ट्रैक्ट करें जब तक कि आप टेंशन से छुटकारा ना पा लें। और इसी के साथ में हम पहुंच गए इस समरी के कंक्लूजन तक। यानी कि टाइम है फिर से एक बार दोहराने का, याद करने का कि हमको क्या क्या याद है, कौन कौन से एक्शन लेने हैं, क्या प्लानिंग करनी है, कैसे करनी है, प्रॉब्लम आएगी तो हमको कौन कौन से रास्ते फॉलो करने हैं। तो मुद्दा मामला ऐसा है कि समरी हमको सेल्फ डिसिप्लिन डेवलप करने के लिए बहुत सारे इफेक्टिव तरीके बताए हैं। इसने हमको बताया कि सेल्फ डिसिप्लिन यानी कि हमारे वाई को जानने से शुरू होता है। एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्रिएट करने से हमारे गोल अचीव करने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। हमने ये भी सीखा कि सेल्फ डिसिप्लिन हमको तब रोकता है जब हम बहाने बनाते हैं। अपने इमोशंस पर भरोसा करना हमको कोई काम करने नहीं देगा। इसीलिए आप वो करें जो आपको करना है और कंप्लेन करना बंद कर दें। इस समरी में हमने ये भी सीखा कि इफेक्टिव एक्शन प्लान कैसे बनाना है जो हमको इम्प्रूव करने में हेल्प कर सकता है। एक्शन प्लान क्रिएट करने से हम ज़्यादा कंसिस्टेंस और रेस्पॉन्सिबल हो जाते हैं और आखिर में अपनी एज दिखा करके टेम्पटेशन हर जगह मौजूद है। तो अब आपको पता चल गया कि किसी पोटेंशियल प्रॉब्लम से कैसे डील करनी है और उन्हें कैसे फिक्स करना है। और अगर आप खुद को इम्प्रूव नहीं करेंगे और उन्हें कंसिस्टेंस नहीं बनाए रखेंगे तो ये प्रैक्टिस काम भी नहीं कर पाएगी। इस समरी में हमने वो तरीका सीखा है जिससे कि हम लाइफ में कैसे जीत सकते हैं, लेकिन
अगर आप एक्शन नहीं लोगे तो ये पॉसिबल भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये हम सबको पता है कि चेंज होना बहुत मुश्किल होता है। सेल्फ डिसिप्लिन बिल्ड करना चैलेंजिंग होता है। इस प्रोसेस में हम बहुत सारी गलतियां कर सकते हैं, फेल हो सकते हैं, पर फेलियर तब तक हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है जब तक कि हम गिव अप नहीं करते हैं। अगर आप फाइट करने का, वापस से गिर करके दोबारा खड़े होने का जज्बा बनाए रखते हैं और खुद को इनकरेज करते हैं, तो सक्सेस आपके पास खुद ब खुद चल के आएगी। जब आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तो कोई आपकी गलती को याद भी नहीं रखता है। तो इस समरी को सुन करके आप अगर ऑलरेडी अपना पहला स्टेप्स ले लिए तो टाइम बर्बाद किए बिना अपने सपने को अचीव करने के लिए लग जाएं। कंसिस्टेंस रहिए, डिसिप्लिन रहिए और आप वो बन जाएंगे जो आप हमेशा से बनना चाहते हो। और इसी के साथ ये समरी तो होती है यहीं पे ख़त्म। कैसी लगी आपको ये समरी? और अगर आगे कोई दूसरी समरी कोई भी सुननी है आपको तो वो भी कमेंट बॉक्स पे लिख के मैसेज कर सकते हो और अपना फीडबैक ज़रूर से लिखिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस ऑडियो। थैंक यू सो मच।